मुझे तुम्हारी बकवास सुनने की और इच्छा नहीं है, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने राज ट्रांसपोर्ट के छाबलानी साहब से बड़ी मिन्नती की है, सुबह 10:30 बजे अपने 3rd क्लास सर्टिफिकेट लेके उनके ऑफिस पहुँच जाना। रिजेक्शन के लिए अच्छे होंगे। अरे सर जी, अरे नारायण नारायण, वो मैं भूल गया। देखो ये क्या है? साइकिल है। अरे आप होम मिनिस्टर हो के साइकिल पे? सर आपको तो हेलीकॉप्टर में होना चाहिए था। सब्जी खरीदने के लिए साइकिल अच्छी है। सर? हाँ। सब्जी खरीदने के लिए आप जा रहे हैं? हाँ। नारायण नारायण, नहीं सर नहीं। मुझे तो सब्जी काटने में और बनाने में भी बड़ा मजा आता है। आप मंत्री होकर अगर सब्जी काट सकते हैं तो फिर आप क्यों रे, सुबह सुबह कहाँ गया था? जरा बाहर गया था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्यों गायब हो जाता है तू सुबह सुबह, ताकि मेरी बातें सुननी ना पड़े। और मेरे ऑफिस जाने के बाद जनाब लौटते हैं, खाना खाते हैं और शाम को फिर गायब। नल का पानी आपके जाने के बाद आता है, उसको मैं क्या करूं? अरे मैं हूँ तब तक पानी तो मिल रहा है, अगर मर गया तो वो भी नसीब नहीं होगा तुझे। उसकी चिंता आप मत करो। तो क्या करूँ? अरे 3rd क्लास बीए होने से अंगूठा छाप होना अच्छा है आज की दुनिया में। वो कम से कम बोझा तो उठा सकता है। तेरे जैसे 3rd क्लास बीए को नौकरी कौन देगा? अरे तुझे जन्म देते देते सरला मर गई, तब से पिछले 30 सालों से किसी औरत को छुआ नहीं मैंने। ऑफिस के बाद भी 4-4 घंटे टाइपिंग करता रहा। इस टिक में पूरी जिंदगी बीत गई मेरी। अरे तेरे जितने बड़े जिनके बेटे होते हैं ना, वो इस उम्र में रिटायर होके आराम की जिंदगी बसर करते हैं। चाय पियेंगे? और मैं रिटायरमेंट के बाद कम से कम 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाए, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 3 महीनों से सांप के पीछे कुत्ते की तरह धूम खिलाते घूम रहा हूँ। क्या है? माचिस। नालायक, क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए? हाँ बहुत कुछ किया। मैंने कब नहीं कहा। मैं ज्यादा पढ़ू इसलिए 8-8 घंटे ताले में बंद करके जाते थे ऑफिस को। किताबों से नफरत हो गई थी, फिर भी आपके डर से कोशिश करता रहा, अव्वल आता रहा। एक बार अव्वल नहीं आया तो झाड़ू से मारा था आपने। क्या उम्र थी उस वक्त मेरी? 10, 11। लेकिन अब क्या सोचा है तूने? क्या करना क्या है जिंदगी का अपनी? पिछले 8 सालों से जब से मैंने पढ़ाई खत्म की है, आप यही खट्टा सवाल करते आए हैं और मैं यही मीठा जवाब देते आया हूं कि मैं सिर्फ नाटक करूंगा। हाँ, मुंह पर रंग पोतेगा, नौटंकी करेगा, हैं? देखा तुमने? मैंने सोचा था जो मैं नहीं कर सका वो ये करेगा। डॉक्टर बनेगा, आर्मी ऑफिसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा। हर कोई डिग्री डिप्लोमा ले, इंजीनियर बने, कोई जरूरी नहीं। गावस्कर, तेंदुलकर, जाकिर हुसैन को कोई नहीं पूछता तुम्हारी डिग्री क्या है। अच्छा? हाँ। और तुझे किस गधे ने कहा कि तू उनके जैसा बनेगा? गधे ने नहीं, जिंदगी ने किसी के कान में कहा जा तू क्रिकेट खेलेगा, वो तेंदुलकर बन गया। किसी को कहा जा तू तबला बजाएगा, वो जाकिर बन गया। वैसे ही जिंदगी ने मेरे कान में कहा मल्हार तू कलाकार बनेगा, नाटक किसी और दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे आप ही की क्या सारे समाज की सोच सड़ चुकी है। As if academic success is the only success in life. मुझे तुम्हारी बकवास सुनने की और इच्छा नहीं है, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने राज ट्रांसपोर्ट के छाबलानी साहब से बड़ी मिन्नती की है, सुबह 10:30 बजे अपने 3rd क्लास सर्टिफिकेट लेके उनके ऑफिस पहुँच जाना। रिजेक्शन के लिए अच्छे होंगे। अरे सर जी, अरे नारायण नारायण, वो मैं भूल गया। देखो ये क्या है? साइकिल है। अरे आप होम मिनिस्टर हो के साइकिल पे? सर आपको तो हेलीकॉप्टर में होना चाहिए था। सब्जी खरीदने के लिए साइकिल अच्छी है। सर? हाँ। सब्जी खरीदने के लिए आप जा रहे हैं? हाँ। नारायण नारायण, नहीं सर नहीं। मुझे तो सब्जी काटने में और बनाने में भी बड़ा मजा आता है। आप मंत्री होकर अगर सब्जी काट सकते हैं तो फिर आपका पीए होने के नाते मुझे तो घास छीलनी पड़ेगी। फिर मैं तो अपने गार्डन में घास छिलता हूँ। आप अगर मंत्री होकर घास छीलते तो आपका पीए होने के नाते मुझे क्या करना पड़ेगा?
क्या सर, आपका पीए बनने में कितना खुश हुआ था। मैं समझा था कि मैं कैश कमाऊंगा, ऐश में रहूंगा। आपका पीए तो बन गया, मगर लगता है बिना खाए पिए ही मर जाऊंगा सर। थोड़ा कमाना था ना सर। ईमानदारी से जीना सीखो, उससे अगर कुछ बनता नहीं तो बिगड़ता तो नहीं ना। अरे क्या भगवान, मैंने तुझसे कहा था माशूका गद्दार मत देना, मालिक ईमानदार मत देना। तूने दोनों गड़बड़ कर दिया ना। ये क्या मालिक है, एक पैसा कमाने नहीं देता है, देख जेब खाली है। मेरी कहानी फिर से लिखना, मैं आगे मिलता हूँ। अरे मालिक, सर मैं ये कह रहा था कि आजकल के जमाने में इतनी ईमानदारी अच्छी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बेईमानी करना चाहिए। मेरे पिताजी कहा करते थे कि ईमानदारी वो गंजा सर है जिस पर नोटों के बाल कभी उग ही नहीं सकते। थोड़ी सी बेईमानी की तेल की मालिश करते रहना चाहिए। तो वे करेंगे ना सर, नहीं तो पैसा नहीं मिला, मजा नहीं आएगी। देखो, गलत कमाई करने से कभी कभी सर पे इतने जूते पड़ते हैं कि आदमी सचमुच गंजा हो जाता है। क्या बात करते? हाँ। अरे सर, एक थोड़ी, पहले 6 आना चाहिए। एक। अरे सुनो, हाँ? कोई बकरा आ रहा है, जाओ तुम। जा। मेरी घड़ी कहाँ गई? मुझे क्या मालूम? आपने ही चुराई होगी। क्या मतलब? मेरे जेब में किसी घड़ी निकलती है? हाँ। क्या ये कहाँ से आई? घड़ी दीजिए मेरी। मगर नहीं, हाँ लेना यार, घड़ी दीजिए ना। लेना जा। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या है? मिनिस्टर साहब घर में हैं? तुमने मिनिस्टर साहब को कभी देखा है? जी नहीं। फिर कैसे पूछ लिया कि मिनिस्टर साहब घर पे हैं? हो सकता है कि मैं ही मिनिस्टर हूँ फिर। खड़े रहो। मेरा मतलब है कि उनमें और मुझ में कुछ ज्यादा फासला नहीं है। वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। उनमें और मुझ में इतना ही फर्क है जितना मुझ में और मुझ में है, तुझ में और तुझ में है। जी मैं कुछ समझा नहीं। मैं खुद नहीं समझा तो तुमको क्या समझाऊं? बोलो क्या काम है? सर, हाँ? मेरी एक लड़की है। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं शादी की नहीं, हाँ। मैं उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाना चाहता था। मेडिकल कॉलेज में? जी। आपको मालूम है मेडिकल कॉलेज की सीट कितनी महंगी है? एक लड़का 105% लेके पास हुआ था। 105? हाँ? 100 लिखाई के, 5 सफाई के। सफाई के? अरे कुछ लिखा ही नहीं तो सफाई नहीं हुई यार। तो उसने 5 लाख रुपया भरा तब जाकर उसको सीट मिली। तुम्हारे पास 5 लाख रुपया, अभी सीट दिलाता हूँ। सर, 5 लाख रुपए तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। सपने में भी नहीं देखे? भिखारी लगता है। चलो, मेरे दिल में रहम है, मैं तुम पर रहम खाता हूँ। 1 लाख रुपया तो सीट दिला देता हूँ। सर, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ ना, वहाँ के तमाम मकान बेच दिए जाएं। उन मकान में रहने वालों के सारे कपड़े, लत्ते, बर्तन सारे बेच दिए जाएं। उन लोगों को भी बेच दिया जाए तो भी 1 लाख रुपया इकट्ठा नहीं हो पाएगा। अनाथ आश्रम में रहता है क्या बे? अबे 50,000 दे सकता है कि नहीं? सर, 40 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते। अब तक मेरे प्रोविडेंट फंड में 50,000 नहीं जमा हो पाए। साला, अबे 5,000 देगा? मेरी औकात नहीं है। 500 रुपया देगा? तनख्वाह नहीं है मेरी। अबे तो तेरी औकात कितनी है? 5 रुपए की। हा? होम मिनिस्टर का पीए और 5 रुपए रिश्वत? थू थू थू, हट। इससे तो ईमानदारी अच्छी है। अबे हम लोग वो लोग नहीं है जो 5 रुपए और 5 लाख रुपए के लिए ईमान बेच देते हैं। हम देश प्रेमी है, देशद्रोही नहीं। निकल जाओ यहाँ से। मगर मेरा एडमिशन? मैं निकल, तेरी मेरी बच्ची का जेल करा दूंगा तुमको। हमारा ईमान खरीदते हो? हम जैसे सच्चे लोग जिन्होंने कभी आज तक रिश्वत नहीं ली। निकलो, हवलदार, पुलिस वाले, गिरफ्तार कर लो। बताओ, 5 रुपए रिश्वत देता। सब सर के पीछे हाथ करो। कोई हिलना नहीं। चिखो मत। जमीन पे लेट जाओ। जमीन पे लेट। छोड़ो उसे। छोड़ो। औरत को ऐसे नहीं पकड़ते। जा, जा।
कोई भी मर्द किसी भी औरत को ऐसे नहीं पकड़ सकता। सिर्फ ओथेलो डेस्टिमोना को पकड़ सकता है और कोई नहीं। हाँ तो अब बताइए उसने कौन से रंग का जैकेट पहना? सर उसने लाल रंग का जैकेट पहना था। नहीं सर, हरे कलर का पहना था उसने। नहीं सर उसने लाल पहना था। नहीं सर, ग्रीन कलर था। अरे तुझे नहीं पता उसने लाल पहना था। नहीं सर, इसको कुछ नहीं मालूम, मुझे मालूम है। नहीं हरे सर, कलर लाल। का। तुझे क्या, तू तो हमेशा ही मेरी बात काटती रहती है। तू भी तो मेरी बात करती है। तुझे कैसे पता? तू तो अंदर बैठी बाल बना रही थी ना उस वक्त। आओ आओ जजमान, भूत भविष्य वर्तमान, रोजी रोजगार, शादी प्यार, घर संसार, सब कुछ बताएगा मेरा वही शैम्पेन। आपकी चिट्ठी निकालेगा, तकदीर के सितारे चमकाएगा, आपकी जिंदगी संवारेगा, बिगड़ती बात बनाएगा सिर्फ 5 रुपए में। मुझे पता नहीं एक्सक्यूज मी, यस, आपको देख के ऐसा लगता है कि आप एक तजुर्बेकार सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये मुजरिम जो 15 लाख रुपए लूट कर भाग गया है, उसे पकड़ने के लिए अब पुलिस को क्या कदम उठाना पड़ेगा? मैं सोचता हूँ कि पुलिस इनाम जाहिर करे, पब्लिक उसे पकड़वाने में मदद कर सकती है। हाँ, ये खुद तो कुछ कर ही नहीं। कितना इनाम होगा? इनाम 2 लाख? 2 लाख 2 लाख 2 लाख। ये बात प्रेस वालों को मत बताइए आप। ये क्या है? हाँ, ये माइक? ये क्या इनाम इनाम की बात कर रहे हो तुम? हाँ? अरे 2 लाख का इनाम देकर 15 लाख वापस मिलते हैं तो 13 लाख का फायदा नहीं हुआ? दिमाग से